लिखता है कि जब ये दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हैं, एक हिरण का पीछा करने लगे हैं, तो हिरणी ने कहा है कि तो हमें मार नहीं सकते। बोले क्यों? कि हमें वही मार सकता है जिसके संतान हो, जिसके पुत्र हो, वही मुझे मार सकता, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो दशरथ ने सोचा है अभी तो मनुष्य अपमान मुझे कर रहे थे, लेकिन अब तो पशु भी हमारा अपमान करने लगे हैं। तो मेरे प्यारे भक्तों, बताया जाता है यही कि एक बार भूपत मनमाई भई गिलान मोरे सुत नहीं। तो उसी दिन इन्हें ज्यादा कष्ट हुआ है। महाराज दशरथ बैठे हुए हैं दरबार में, सोचने लगे हैं कितना समय व्यतीत हो चुका, मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ है। और बोले क्या? कि बोले कर चुका विवाह में 3, फल उसका अभी तक मिला नहीं, और चौथा बनिया ने पाला है हद कमल अभी तक खिला नहीं। कहने लगी है चौथा नंबर आने वाला है और हमारे अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है, कोई राज का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उसी समय वसुमती आ गए, कहने लगी है राजन तुम क्यों दुख विलाप कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता? बोले क्या? चलने वाली है बस बेल, सुकृत की विषाद चाल हो करके, भूपाल एक क्या चार लाल आते हैं लोकपाल होकर। मेरे भैया वो चीजें कहा है, अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे एक नहीं 4 बालक आने वाले हैं, आप क्यों चिंतित करते हो? उसी समय श्रृंगी ऋषि आए हैं और कहने लगे हैं महाराज दशरथ आप चिंता को छोड़िए, आप चिंता न कीजिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, जब ऐसा धीरज बंधवाया महाराज दशरथ को, कहा है कि तुम एक यज्ञ कीजिए, तो एक यज्ञ करवाया है। और जब यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, ऋषियों को बुला करके और कहा कि यज्ञ कौन सा करना चाहिए? बोले पुत्र यष्ट एक यज्ञ करिए, वही समस्या का समाधान निकल आएगा। यज्ञ को तैयार किया है, वशिष्ठ बैठे हुए हैं, श्रृंगी ऋषि बैठे हुए हैं और यज्ञ को जब प्रारंभ किया है, कि पूरी आहुति पड़ते ही वह यज्ञशाला लहराया है। उस पूरी आहुति पड़ते ही वह यज्ञशाला लहराया है। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय जब यज्ञ की पूर्ण आहुति लगाई है तो अग्निदेव प्रकट हो गए हैं। और जब अग्निदेव प्रकट हुए हैं तो वो खाली हाथ नहीं थे, एक
एक कटोरी लिए हुए हैं, उसमें खीर लिए हुए हैं। काहे इस खीर को तुम अपनी पत्रियों को बांट दो, तीनों पत्रियों को, तो तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे। मेरे प्यारे भक्तों, जब ये कहा है कि तुम अपनी रानियों को बांट दो और तुम्हारे पुत्र पैदा होगा, तो महाराज दशरथ बड़े खुश हुए हैं। तो खीर की कटोरी हाथ में लेकर के आगे को बड़े कहां पहुंचे कि अर्धभागी कौशल्या दीना, अर्धभागी कौशल्या दीना, और अब भाग आधा कर दीना, अब भाग। मेरे भैया, अर्थात आधा भाग कौशल्या को दे दिया है और आधे भाग कौशल्या को दिया, आधे से आधा भाग कैकेयी को दिया है और चौथाई हिस्सा जो बचा है वो अपने प्रिय रानी कैकेयी को दे दिया है। रानी ने वह प्रसाद ग्रहण किया है। समय आने से धीरे धीरे वो नगवा मास आया है, प्रसव काल आया है और धीरे धीरे जब समय गुजरता चला गया है, इसी आनंद ने दे में बीत गए 9 मास, विश्वनंद अवतार का समय आ गया पास। जिस समय का देवताओं को इंतजार था, घड़ी थी, वही समय आ रहा है। और मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री राम का अवतार होने जा रहे। और जो भैया हमारे रिकॉर्डिंग करता वाले भैया लोग आए हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग ने पास में आ जाए। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज भगवान श्री राम का अवतार होने वाला है। तो किस समय भगवान श्री राम का अवतार हुआ है? बताया है कि 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवसयत शीतल नामा, ऊपर लोक अंग विश्रामा। 9वीं तिथि को भगवान ने जन्म लिया है, शुक्ल पक्ष के। और जब भगवान बता श्री राम का अवतार हुआ है, तो ना ही अदर छू धूप है, ना ही अदर छाया है। मध्य दिवस मरब न जाने कोई, रत समेत सब रखे निशा कवन होए। बताया जाता है ऐसा कि यही नहीं पता है कब रात होगी कब दिन होगी है, ऐसा दृश्य नजर आता है। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानो ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ ने सुना है कि हमारे घर में पुत्र जन्म लिया है, तो आज दशरथ बड़े मगन हैं, खुशी हैं और बधाई बजने लगी है। परम मुदित पूरे मन राजा, कहाँ बुलाऊं बजाऊं आजा। आज सोच रहे कि किसे बुलाऊं किसे ना बुलाऊं, और बड़े ही मगन में हर्ष पा रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब घर पर बधाई बज लगी। कैसे? जो भैया रिकॉर्डिंग करता वाले आए हैं, उनसे निवेदन है कि आप लोग ने ग्राउंड में आ जाए। सब नाचे दे दे तालिया, बद में जन्म लियो रघुराई। और जो भी भगवान राम के उस समय नृत्य करना चाहता है, बधाई डालना चाहता है, वो नाच सकता है। सब नाचे दे दे तालिया, बद में जन्म लियो रघुराई। जय हो। सब नेगी जोगी आए रहे,
रहे। और अब जो आवे सोए पाए अवध में जन्म लियो रघुराई। जय हो। सब नाचे दे दे ताली अवध में जन्म लियो रघुराई। और कौशल्या ने लाला जायो है। कौशल्या ने लाला जायो है। दशरथ को ही हो लसायो है। और रही न सब नाचे दे दे ताली अवध में जन्म लियो रघुराई। कौशल्या ने लाला जायो है। दशरथ को ही हो लसायो है। और रहे नाच नगरिया नारी अवध में जन्म लियो रघुराई। सब नाचे दे दे ताली अवध में जन्म लियो रघुराई। और कंचन के कलश धराए हैं। मोतिन से चौक पुराए हैं। और देव रहे हर साई अवध में जन्म लियो रघुराई। जय हो। और उतदेव फूल बरसाते हैं। जय हो।
ठुमका लगाती बोली उस्ताद जी क्या? अरे गाओ बधाई मिल करके, अरे गाओ बधाई मिल करके सब दिलवा लगाए के। नाचो रे हो नाचो रे भैया ठुमका लगाए के। नाचो
बधाइयां बज रही हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ में। और जब बधाइयां बज रही हैं, इधर भोले बाबा ने सोचा है कि अवध में भगवान का अवतार हो चुका है, चलो हम भी दर्शन करने को चलेंगे। तो भोले बाबा ने अपना हाथ में डमरू लिया और नादिया पर सवार हो करके दर्शन करने के लिए चले। और कैसे मामा दर्शन करने भोलेनाथ अवध में आए रैला गुरिया। अरे आए रैला गुरिया, तुम ऐसो आए रैला गुरिया। हो दर्शन हो दर्शन हो दर्शन करने भोलेनाथ अवध में आए रैला गुरिया। ऋषि मुनि सनकात पुनीता का मदद रहे आए। ऋषि मुनि सनकात पुनीता का मदद रहे आए। और बारकंड महाराज अवध में आए रैला गुरिया। हो दर्शन हो दर्शन हो दर्शन करने भोलेनाथ अवध में आए रैला गुरिया। दर्शन कर भोले बाबा जी मन में रहे मुस्कान।